मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने पहना है एक डेनिम, साथ में यहाँ एक वुलन टॉप और ये एक, इसे क्या बोलेंगे, जैकेट, कोट कोट राइट, सॉरी एक कोट पहना हुआ है ब्लैक कलर का, पिछले 4 साल से रखा हुआ था। आज मैंने सोचा कि हम इसको पहन सकते हैं क्योंकि ओवर साइज कपड़ों का कल्चर चल रहा है, टाइम चल रहा है और मैं काफी दिनों से इसलिए नहीं पहन रही थी कि बहुत ओवर साइज था, लेकिन मैंने देखा मुझ पे अच्छा लग रहा है, ये कपड़े श्रिंक हो गए हैं रखे। तो बस कहाँ जा रहे हैं आज? कुहू का मन है फूड वैली जाने का। यहाँ पे एक लखनऊ में आपको पता होगा कि फूड वैली के नाम से खाओ गली बनी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खाने के लिए है। जैसे हमारी एक चटोरी गली थी, वहाँ बहुत सारे आइटम्स थे। अब ये देखते हैं कि ये जो फूड वैली बनी हुई है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खाने को, टेस्ट करने को और क्या क्या मतलब होता है ना, वैरायटी ऑफ फूड हमें मिलता है। तो बस बने रहिए व्लॉग में और चलते हैं फूड वैली। फैंसी फूड वैली जाने से पहले मैं अपना देसी चाय नाश्ता तो कर लूँ, जिसमें है पाव बनमस्का और चाय। चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं फूड वैली के लिए। हालांकि फूड वैली का रास्ता हमारे घर से पास था, लेकिन हमें आना था हजरतगंज। अब हम वापस जा रहे हैं 1090 होते हुए फूड वैली। फूड वैली के 2 एंट्रेंस है, एक 1090 चौराहे की तरफ से पड़ेगा और दूसरा पड़ेगा समता मूलक चौक की तरफ से। यहाँ 24 आवर्स का ये स्टोर भी है, जहाँ कुहू काफ़ी दिनों से आना चाह रही थी, तो हमने कहा आओ देखो क्या लेना है ले लो। अभी ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें काम की और बच्चों के इंटरेस्ट की यहाँ आपको मिल जाएंगी। जस्ट लाइक 724 जो शॉप्स होते हैं उनमें से ये एक है। तो यहाँ कुहू ने एक ओरियो खरीदा अपने लिए। फिर हमने स्टार्ट किया फूड वैली एक्सप्लोर करना, और इस गली में मतलब आप थक जाएंगे, लेकिन खाना खाने की वैरायटी दोनों की ही कमी आपको महसूस नहीं होगी। बाकायदा यहाँ हीटर्स लगे हैं, सिटिंग है। अब तक की लखनऊ की बेस्ट जो फूड लेन होती है उसे मैं ये कह सकती हूँ, जहाँ आप अपनी फैमिली को लेकर के आ सकते हैं और क्राउड भी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तो। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको मतलब पूरे लखनऊ में जिनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफ़े हैं, उनका छोटा छोटा आउटलेट्स यहाँ पे खुला है। और कुछ लोगों ने अपना न्यू वेंचर स्टार्ट किया है यहाँ पर आकर के। यहाँ पर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। हर तरह के डिज़र्ट्स है यहाँ पर, हर तरह के वेज नॉन वेज फूड हैं। बच्चों के लिए गेम्स, गाड़ी, राइड सब कुछ है यहाँ पर। ये टॉय ट्रेन चलती है जो आपके बच्चों को एंटरटेन करती रहेगी। सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पे। वायरलेस फ़ोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हमेशा यहाँ पर निगरानी रखते हैं। मोमोज़ के 50+ वैरायटीज़ आपने कहीं खाए हैं, लेकिन यहाँ पर है। तो इस तरह से मैंने पहली दुकान से लेकर के आखिरी दुकान तक मैंने सबको एक्सप्लोर किया, देखा। नैनीताल मोमोज़ भी आ चुका है यहाँ पर। यहाँ लखनऊ में मैक्सिमम लोगों का फेवरेट है ये। और बहुत सारे ऐसी वैरायटीज़ हैं जो यहाँ मुझे देख कर के लगा अच्छा ये भी लखनऊ में है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, लखनऊ के जितने बड़े कैफ़े और रेस्टोरेंट्स हैं वो सब यहाँ पर अपना एक छोटा आउटलेट लेकर के आए हैं, आपकी सुविधा अनुसार, कि आप यहाँ पर एक ही जगह पर पूरे लखनऊ का खाना टेस्ट कर सकते हैं। और ये टॉय ट्रेन आपके बच्चों को रोने में मदद करेगी। मतलब जैसे ही आपके बच्चे रोएंगे, परेशान होंगे, आप टॉय ट्रेन में बिठाइए, वो पूरे फूड वैली का चक्कर लगवाती रहेगी और आप मस्त अपना टाइम अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते रहिए, बढ़िया बढ़िया खाते रहिए। डॉली की रसोई से भी कुछ खरीद लीजिएगा, मुझे तो ये नाम बड़ा यूनिक लगा। और किमची, यहाँ आजकल के बच्चों में कोरियन फूड की तो बड़ी डिमांड है, तो यहाँ किमची भी आ चुका है। और ये मनीष ईटिंग पॉइंट हम लखनऊ में कैसे भूल सकते हैं। मनीष ईटिंग पॉइंट में तो वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं वेज नॉन वेज के, वो भी यहाँ पे है। फिर अलबेक से लेकर के नॉन वेज के जितने आइटम्स हैं उसकी भी अपनी एक लेन यहाँ पर बनी हुई है। खाने की बात करें तो मुगलई हो, चाइनीज़ हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या राजस्थानी हो, हर तरह का खाना आपको एक ही गली में, एक ही जगह में मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये बात है फूड वैली की।
यहाँ पे आपको गर्म कपड़ों का एक स्टॉल भी दिखेगा जहाँ काश्मीरी सूट, शॉल, सदरी, हर तरह की चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। एक छोटी सी शॉपिंग भी आपकी हो जाएगी। यहाँ भीड़ ज़रूर है लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक वे से सारी चीज़ों को यहाँ अरेंज किया गया है। स्टॉल के सामने, स्टॉल नहीं है, स्टॉल के सामने सिटिंग है, आप आराम से आइए बैठिए। काफ़ी स्टॉल के सामने तो हीटर्स भी लगे हुए हैं तो आपको ठंड का भी एहसास नहीं होगा। मैं वैसे ये व्लॉग शूट कर रही हूँ क्रिसमस के बाद और न्यू ईयर के पहले, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई तो मुझे आपको ये बताने में लेट हो गया कि आप न्यू ईयर पे यहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी मौका है, आप जाइए फूड वैली में, अपना एक अच्छा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताइए। जैसे मैं अपनी कुहू के साथ यहाँ पर आई हूँ और पांडे जी हमारे लिए कुछ बढ़िया बढ़िया खाने के लिए लेकर के गए हैं। फिर मेरा मन था कुछ मीठा खाने का, हालांकि मैं मीठा नहीं खाना चाहती हूँ फिर भी मुझे मीठा पसंद आ जाता है। तो यहाँ कुहू के पापा उसके लिए नूडल्स लेकर के आ गए हैं, तो यहाँ की चाउमीन भी बहुत अच्छी थी। फिर मैं आ गई, जो मैंने मीठा अपने लिए ऑर्डर किया था क्रूट से वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ। लोटस बिस्कॉफ कुकीज़ मैंने ली थी यहाँ पे, हालांकि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मीठा मेरे दांत में बहुत जल्दी लगता है तो मुझे टेस्ट से ज़्यादा पेन होने लगता है। फिर भी मेरा मन करता है मीठा खाने का। फिर हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे कि और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो मुझे पर्सनली अगर मैं रिव्यू देने लायक हूँ तो मैं ये रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी कि आप जब भी लखनऊ आएँ या लखनऊ में हैं तो इस फूड वैली का एक चक्कर लगाना तो बनता है। ये मोमोज़ हमने खाए, मोमोज़ भी काफ़ी टेस्टी थे। मतलब हर स्टॉल से अगर आपका कुछ भी खाने का मन है आप खाइए। अभी तक तो मैंने जहाँ से ख़रीदा मुझे स्वाद अच्छा मिला। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस कुहू? गुड। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पे? क्या क्या खाया तुमने? मैंने चाउमीन खाया, बिस्कॉफ केक खाया एंड देन फ्राइड मोमोज। तो ये जगह तुम्हें अच्छी लगी? और यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमैटिक एक पार्किंग भी है जहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क करके अपना कीमती समय अपनी फैमिली के साथ इस फूड वैली में बिता सकते हैं। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। हमने खा पी लिया है, अब हम घर जा रहे हैं। रास्ते में कुहू को याद आया, जैसे हमें आधी रात को याद आता था कि कल स्कूल जाना है और हमारे पास मैप नहीं है, वैसे ही कुहू को याद आया कि कल हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो यहाँ अपने पापा के साथ स्टेशनरी पे आई है कुछ सामान लेने के लिए। नेक्स्ट डे 6 दिन की छुट्टी में कितना काम पाई हो? बहुत सारा। 6 दिन की छुट्टी में 16 तो काम है तुम्हारे पास। हॉलीडे होमवर्क के नाम पे क्या क्या पाई हो? हॉलीडे कम, होमवर्क ज़्यादा। हॉलीडे कम, होमवर्क। सीरियसली यार, बेचारी। हॉलीडे जितना नहीं मिला है इसको उतना तो होमवर्क मिल चुका है। इतनी सारी स्क्रैप बुक में भी बनाना है प्रोजेक्ट, फिर साथ ही साथ मैप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ग्रेन्स लगाने हैं, लिखना भी है, हर सब्जेक्ट में रिटन वर्क भी मिला हुआ है। मतलब वो 6 दिन की छुट्टी में आधा समय तो मतलब मेरा 3-4 दिन तो ये सामान अरेंज करने में लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब क्या ही तो न्यू ईयर मनाएगी रे। होमवर्क करते ही जाएगी इसकी हॉलीडे तो। कुहू के कठिन परिश्रम को देखते हुए मुझे लगा उसको कुछ अच्छा बना के खिलाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुहू का फेवरेट गलौटी कबाब और पराठा बना रही हूँ। पराठा क्या, वो बेसिकली येलो रोटी होती है मक्के की, जो गलौटी कबाब के साथ कुहू को बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पूरा मिक्सचर तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, येलो वाली, जो कबाब के साथ बहुत ही यमी लगती है। मक्के की छोटी छोटी टिकिया टाइप की रोटियाँ होती हैं, उस पर एक कबाब रखिए और खाइए प्याज चटनी के साथ। मतलब माउथ वाटरिंग टेस्ट होता है इसका। और कबाब अगर आपका मशरूम के साथ बना हो तो बहुत लाजवाब टेस्ट होता है। तो ये कुहू को शुरू से बहुत पसंद है, बचपन से वो ये खाती है वेज कबाब जो गलौटी का होता है। तो बस वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है ना, हॉलीडेज़ में भी इतने ज़्यादा काम उसके पास है, तो मैंने कहा कि अगर डिनर अच्छा होगा तो उसका मूड कुछ फैंटास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कबाब सेक रही हूँ और देखिए ये सच में बहुत ही यमी और टेस्टी होते हैं। मैंने रेसिपी शूट नहीं की, कभी आगे आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा रील इसका डाला था, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं उसे जा कर के। और मैं यहाँ पे एक बाइट लेकर के देख रही हूँ कि ये बना कैसा है। सच में बहुत ही लाजवाब बना था। कबाब पराठा तो बन गया है
और बहुत ही डिलिशियस बना है। सच बताऊँ इतना टेस्टी लगता, इतना मॉइस्ट, एकदम गलौटी कबाब की जो रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले रील में भी ये शेयर किया था, लेकिन ब्लॉग में मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, डिटेल में तो उतना शूट नहीं कर पाई, सिंगल हैंडेड सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, ठंड भी लगती रहती है, खाना भी बनाना है, शूट भी करना है। जितना हुआ मैंने आपसे शेयर कर दिया। और गलौटी कबाब है तो थोड़ा सा कुछ डिज़र्ट भी होनी चाहिए, कुछ मीठा मीठा सा भी होना चाहिए। तो उस मीठे मीठे के लिए मैं बना रही हूँ, जी हाँ, मैं कुकर में ही बनाती हूँ गाजर का हलवा। तो यहाँ मैं अभी जो गाजर का एक्सेस पानी होता है उसे पूरा रिड्यूस कर रही हूँ। इसमें एक्चुअली एक प्रेशर अगर आप लगा दो ना तो पूरी गाजर बढ़िया से गल जाती है। तो ये यहाँ पे जब ये पूरा पानी रिड्यूस हो जाएगा तब मैं इसमें दूध डालूँगी, खूब सारा पकाऊंगी। जब दूध एकदम खोए के रूप में ऑब्जर्व हो जाएगा इस हलवे में, फिर उसको मैं हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी और इसमें स्वाद अनुसार गुड़ डाल दूंगी या मिश्री डाल दूंगी, जो भी ठीक लगा मुझे। मैं उस समय इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसमें गुड़ या मिश्री का पाउडर जो होता है वो डाल दूंगी और मेरा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। कोई एडेड मेवा नहीं, कोई एडेड खोया नहीं, एकदम सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस हलवा बनकर तैयार। यहाँ पर मैं दूध डाल करके गई थी इसको पकने के लिए और इसमें अब धीरे धीरे बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगेगा पकने में, कम पड़ेगा तो और दूध डाल देंगे। ये इस तरह से एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो रहा है। तो आप भी अपना कीमती समय लखनऊ की इस प्यारी सी जगह पर आकर के अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।